नमस्कार दोस्तों। यह घटना है उत्तराखंड के एक प्यारे से खूबसूरत शहर हल्द्वानी की। और इस घटना को एक रोहित नाम के लड़के ने, वो जो कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मेरे पास ये भेजी है। और वो दावा से कहता है कि पंकज भाई, यह घटना मेरे आंखों के सामने हुई है और ये मेरे साथ हुई है। इसको तुम अपने चैनल पर लोगों को बताओ ताकि वो भी जाने। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बात है साल 2022 की। रोहित जो है अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में वह जो है अपने मामा के घर जाता है। इनका मामा का घर जो है उसी शहर में थोड़ी दूर पर एक कॉलोनी में, पुरानी कॉलोनी में था। तो ये जो है अपनी मम्मी के साथ जाता है, पापा इसके वहीं पर रह जाते हैं। पापा क्योंकि काम करते हैं तो इसलिए मम्मी के साथ ये चला जाता है। और जब ये लोग मामा के घर पहुंचते हैं तो रोहित देखता मामा का घर जो है 2 मंजिला था। नीचे मामा मामी रहते थे, लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर कोई नहीं रहता था। वहां पर हमेशा ताला लगा रहता था, ऊपर कोई जाता तक भी नहीं था। वहां पर लाइट वाइट सब बंद रहती थी। तो जब रोहित पहुंचा अपने मामा के घर तो पहली रात वह जो है ऐसे लेटा था, तो उसके मन में विचार आया। तो वह अपने मामा से कह रहा है कि मामा, ये ऊपर क्यों नहीं कोई जाता, ऊपर सब बंद क्यों है। तो इतना कहते ही उसके मामा का जो चेहरा था वह उतर गया, जिससे कोई घबरा जाए कि ऐसा क्या बात पूछ लिया, जिसको कोई पुरानी बात याद आ जाए अचानक। ऐसा जो है उसके मामा का चेहरा उतर गया। तो उसके मामा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम लोग जो है इतने लोग नीचे ही आ जाते हैं, ऊपर कोई काम नहीं रहता इसलिए कोई नहीं जाता। उसके मामा ने ऐसा टाल दिया। तो रोहित जो है पहली रात सो गया। और फिर दूसरी रात हुई, वह फिर जो है विचार करने लगा, सोचने लगा, नहीं ऐसी क्या बात है जो मेरे को जाने नहीं देते हैं और खुद नहीं जाते हैं, कुछ तो ऊपर है। तो एक दिन रोहित जो है इसे सो रहा था, रात में सब लोग सो रहे थे। तो वह फिर धीरे से उठा, वह सोचा कि मैं जा करके देखता हूँ। तो वह जैसे ही उठा, ऊपर जाने की कोशिश किया, तभी जो है उसे ऊपर वाले छत से खट खट की आवाज ऐसे आई। ये आवाज सुनकर के रोहित एक बार चौंक गया, घबरा जाता है। फिर वह जो है तुरंत पहले नीचे उतर के आता है, वो अपने रूम की खिड़की खोल करके देखता है कि बाहर कोई है क्या, बाहर से आवाज तो नहीं आ रही है। तो देखता बाहर कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर रुका रहता है, वह जो है फिर ऊपर नहीं जाता है। और जब ऊपर नहीं जाता है तो सुबह जो है फिर वह तुरंत उठ करके जाता है, अपने मामी को बताता है कि मामी, रात में जो है आवाजें आ रही थी छत के ऊपर से। उसकी मामी जो है एकदम, उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। बोलती है, बेटा तू कुछ भी हो जाए तू ऊपर मत जाना, ऊपर कुछ है नहीं, बस ऐसा ताला लगा रहता है। लेकिन अब रोहित को धीरे धीरे शक होने लगा था कि इसके मामा मामी इससे कुछ बातें छुपा रहे हैं, और जो रोहित को जानना चाहिए था। रोहित जो है अब अपने अंदर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, आखिर क्या बात है, मैं इसको जानूंगा, क्यों मेरे मामा मामी ये चीज बता नहीं रहे हैं। तो फिर तीसरी रात, अब तीसरी रात बहुत बुरी घटना घटती है। तीसरी रात जब सो रहे थे सब, फिर रोहित उठता है, दबे पाँव जो है वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। और जब ऊपर एकदम ऊपर पहुंचता है बरामदे में, देखता है पूरा पहले चित्र एकदम अंधेरा सा फुफता कमरा, कोई लाइट्स नहीं मामा जलाए थे। और चारों तरफ ऐसे मकड़ी के जाले हुए लगे थे, जैसे लग रहा था इस रूम में काफी समय से साफ सफाई न हुई हो, ऐसे छोड़े हैं। तो ऐसा देख के सोच रहा था, आखिर मामा लोग यहाँ पर आते क्यों नहीं, इसको साफ सफाई क्यों नहीं करते। ऐसा वह देख रहा था। फिर देखता है ऊपर जो है 3 कमरे थे। एक कमरा जो है खुला था, उसमें कुछ नहीं था। एक कमरा दिखता है वो भी खुला था, उसमें फर्नीचर थे। लेकिन एक कमरा जो है बंद था। वह जो है एक कमरा बंद था, तो उसी को वह ऐसे देख करके सोच रहा था कि ये कमरा बंद क्यों है और इसमें आखिर है क्या। तो वह फिर ऐसे जाता है, कमरे को जो है इसे थोड़ा सा धक्का देता है। जब थोड़ा सा कमरा खुलता है तो देखता अंधेरा, एकदम अंदर एकदम अंधेरा कप था। और फिर जैसे ही वह जो इसे लाइट्स को ऑन करता है, हल्का सा नाइट वाली लाइट बल्ब लगी रहती है जो हल्का हल्का रोशनी देती है। जैसे ही उसको ऑन किया, उसके तो भाई होश उड़ गए, ऐसे चौंक गया। और जैसे ऑन किया, देखता है कमरे में उसे कुछ किसी का साया दिखाई दिया। उसे ऐसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई औरत खड़ी है। वह इसे देख करके इतना ज्यादा चौंक जाता है, फिर तुरंत लाइट्स बंद करता है और डरते हुए वह जितना तेज हो सके सीढ़ियों से फिर
नीचे आ जाता है और वह अपने कमरे में लेट जाता है। पूरी रात जो है उसको नींद नहीं आती, ऐसे डरा हुआ रहता है और सुबह जो है वो किसी को कुछ बताता नहीं है। फिर जो है ये भी कैसे तीसरी रात बीतती है और फिर चौथी रात फिर जब सोता है रोहित, अब तो उसे डर लगने लगा था, क्योंकि अब उसको कुछ न कुछ अजीब सा लगने लगा था। यहाँ पर कोई है जो मामा मामी मेरे बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा है। फिर वह जो है जब रात में सो रहा था, अचानक उसके ऐसे ऊपर का दरवाजा जो है ऐसे धीरे धीरे चर्र चर्र करते ऐसे खुला और रोहित की ऐसे आँख खुल गई। रोहित ऐसे कांप रहा है, वह किसी को कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो रोहित सुन रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। और नीचे सचमुच भाई, नीचे आते आते उसके दरवाजे के पास वह औरत आ गई। और जब उसका दरवाजा ऐसे खोली, रोहित देख कर कैसे ऐसे थर 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 कांपने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बोलने की कोई, और वह औरत उसे ऐसे देख करके मुस्कुरा रही थी, उसे ऐसे देख करके मुस्कुरा रही थी और धीमी आवाज में बोली, तुमको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, तुमको ऊपर वाली छत पर नहीं आना चाहिए था। अरे भाई, ऐसा सुनते ही रोहित इतनी तेज से चिल्लाया कि जितनी तेज चिल्लाया, उसके मामा मामी मम्मी सब लोग दौड़ करके आ गए कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। जब लोग वो आए, वहां पर कोई औरत नहीं थी और रोहित कांपते हुए डरते हुए बोला, मम्मी वहां पर कोई है, मम्मी वहां पर कोई है जो मुझे अभी 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 मैंने उसको देखा, मुझसे बोल रही थी। तो उसके मामा ये बात समझ गए कि लगता है कि रोहित को औरत मिल गई। रोहित जो है मुझसे बिना पूछे वह ऊपर की छत पर चला गया। तो सुबह जो है उसके मामा रोहित को बुलाते हैं और उसे सब कुछ सच्चाई बताते हैं, समझाते हैं कि बेटा आज मैं तुमको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम जो है भूल कर भी मत जाना वहां पर। उसके मामा बताते हैं कि आज से जो है 10 साल पहले ऊपर की मंजिल पर हमने एक औरत को कमरा किराए पर दिया था और वो औरत न जाने किस वजह से एक दिन जो है उसी कमरे में फांसी लगा करके पंखे से लटक जाती है और वही मर जाती है। और तभी से जो है कोई भी इंसान इस कमरा को भाड़े पर नहीं लिया। और हम लोग जब एक दो बार ऊपर सोने के लिए गए तो हमारे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई। हम लोग को नींद नहीं आती थी, ऐसे किसी की आवाज सुनाती थी, कोई खटपट करता था, ऐसा लगता था कोई कमरे में चल रहा। तो ये सब मामा ने जब सच्चाई बताई तो रोहित ऐसे कहा एकदम, भाई उसका तो मुंह ऐसे सूख गया। तो रोहित ने बोला, मामा आखिर आपने ये घर क्यों बेचने दिया? तो मामा बोले कि बेटा घर कहाँ बेच देते, फिर कहाँ रहते, इतना जल्दी कहाँ बनवाता। हम लोग सोचा हम लोग नीचे रहेंगे, नीचे कोई घटना नहीं होती थी, बस ऊपर ही होती थी। सोचा कि कोई किराए वाला आएगा ऊपर ले लेगा जो ये सब फालतू चीजें नहीं मानता होगा। तो भाई इतना सुनने के बाद फिर रोहित ने फैसला लिया कि अब मैं मामा के घर नहीं रहूंगा, मैं आज कल जो है कल मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो लेकिन कल सुबह जो है अभी टाइम था और आज की रात रोहित के साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो आज रात में जो है फिर वो जो है खा पी करके लेटते हैं और रोहित तो पहले से ही डर बना था। तो अचानक मालूम नहीं रात की 1 बजे रोहित को क्या होता है, रोहित खुद दरवाजा खोल करके अपना ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। उसे मालूम नहीं क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह एकदम खो गया है और कोई अदृश्य शक्ति उसको अपने आप अपनी तरफ खींच रही है। वह खोल करके ऐसे सीढ़ियों पे जाने लगा। तो उसके मामा जो है, उसको मामा को शक था कि वो आत्मा जरूर कुछ न कुछ रोहित के साथ करेगी। तो उसके मामा भी पीछे पीछे से देखने लगे कि रोहित सचमुच जा रहा है, अभी रोक नहीं। जैसे ऊपर गया रोहित, वह दरवाजा खोला और वो आत्मा बोली, बेटा अंदर आओ, अंदर आओ बेटा, मेरे पास आओ तुम। इतना कहती ऐसे जैसे उसने हाथ बढ़ाई औरत ने रोहित का हाथ पकड़ने के लिए, उसका मामा तुरंत जो है लाइट जला दिया और जोर से चिल्लाया। और फिर जब देखता उसके कमरा खाली और रोहित ऐसे खड़ा था, रोहित को पकड़ करके ऐसे जोर से ऐसे हिला दिया और फिर उसका ऐसे दिमाग को, मतलब उसको झटका लगा, ऐसा लगा जो सदमे में था खुल गया। वो बोलता है, रोहित तुम यहाँ क्या करने आ गए, तुम छत पे क्यों आ गए, मैं तुमको नीचे बोला था ना। रोहित को कुछ नहीं पता था बस। फिर उसके बाद थोड़ी देर में रोहित को ऐसे चक्कर आता है और वहीं पर गिर जाता है। तो उसके मामा जो है उठा करके ले आते हैं नीचे, पानी वानी छिड़कते हैं, फिर होश में आता है। फिर जब सुबह होती है तो रोहित बोलता, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा मामा, मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। तो सब लोग बैग पैक कर रहे थे, अचानक ऊपर कमरे का दरवाजा फट 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 ऐसे करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीट रहा हो। और अब इस बार
सभी को वो दरवाजा खटखटाता हुआ सुनाई दे। फिर अचानक थोड़ी देर में वो औरत सबके सामने आ गई। भाई उसका चेहरा देखते ही तो पूरे लोगों की होश उड़ गई। इस बार उसके मामा, मामी, मम्मी, रोहित सब देख रहा है। रोहित बोल रहा है, हाँ मामा यही औरत है जो मुझे मिल रही है, तुम लोग देख नहीं रहे थे, यही औरत है। भाई सबके सब ऐसे कांपने लगे, थर 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 थर। इतने में जो है जोर से जो है वहीं पर जो है उसके मामा जो है थोड़ा सा एक छोटा सा मंदिर बनाए थे। अचानक जो है फिर उसकी मामी जाकर के घंटी को बजाने लगती है, घन घन घन। और घंटी की आवाज सुन करके फिर वह जो है औरत तुरंत गायब हो जाती है उस नीचे से। और फिर कुछ नहीं होता। फिर उसके मामा जो है फैसला लेते हैं, बोलते हैं रुको बेटा अभी मत जाओ, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो फिर वह जा करके एक पुजारी को बुलाते हैं, बताते हैं ऐसी ऐसी बात हो रही है, जब से मेरा रोहित आया है मेरे साथ यही घटना हो रही है। तो पुजारी जी बताता है ठीक है, इसका एक ही कारण है, इसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है। अब ये किस वजह से मरी है इसको कोई नहीं जानता। इसकी आत्मा को हमें शांति दिलानी होगी तभी ये जाकर के मुक्त होगी। तो पंडित जी बताते हैं इस घर में पूजा पाठ होगी। तो पूजा पाठ तब जो है जितना भी कार्यक्रम था सब रोहित के मामा जो है ला करके रख देते हैं। अगले दिन जो है मंत्रोच्चार शुरू हो जाता है और इतना देर तक होता है, तब तक होता है जब तक उसकी आत्मा को शांति। जब मंत्र पढ़ा जा रहा था तो वो औरत एकदम ऐसे पागल हो रही थी, ऐसे छत पर ही खाट फाट इधर उधर चिल्ला रही थी, लेकिन डर के मारे भाई कोई भी ऊपर जा नहीं रहा था, पुजारी भी ऊपर नहीं जा रहा था। बस वहीं ऊपर वो औरत ऐसे गूंज रही थी, उसकी चीख इतना तेज गूंज रही थी। फिर जब धीरे धीरे मंत्र का जाप खत्म हुआ तो फिर धीरे धीरे उस औरत की आवाज भी आना बंद हो गई और थोड़ी देर में पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद तब से दोस्तों कोई घटना नहीं हुई, उसके बाद कोई आवाज नहीं सुना दी। लेकिन आज भी डर के मारे उसके मामा मामी लोग छत पर नहीं जाते हैं। भले ही वहां से वो आत्मा हट गई, लेकिन आज भी उनके अंदर इतना डर हो गया है वह ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन तब से कुछ नहीं हुआ और रोहित भी अपनी मम्मी के साथ वापस जो है अपने रूम पर आ गया। तब से जो है सब लोग अच्छे से रहने लगे और रोहित जीवन में पहली बार उसके साथ ये घटना हुई और उसने फैसला किया अब दोबारा कभी भी अकेली ऐसी जगहों पर नहीं जाया करेगा। तो दोस्तों ये थी रोहित के साथ घटी घटना जो रोहित ने मुझे बताई। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।